हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज इसी एक नई उम्मीद और एक नई जोश के साथ आज हम सीखने वाले हैं हिंदी। तो आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं और आज आपके लिए मैं एक कहानी लेकर के आया हूँ जो कि आपको ध्यान से देखना है और आपको किस तरह से शब्दों को उच्चारण किया जाता है, किस तरह से मात्राएं लगती हैं। अगर कोई शब्द आपको डिफ़िकल्ट लगता है, कोई कठिन लगता है, तो उसे आपको ध्यान देना है और सीखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको क ख ग घ यानी अक्षर ज्ञान और जो मात्राएं हैं स्वर में वो आना चाहिए, तभी आप किताब पढ़ना, हिंदी पढ़ना सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अक्षर ज्ञान और मात्राएं मालूम नहीं है तो आप पहले उसको याद कर लीजिए, पहले उसको पढ़ लीजिए, तब इसमें आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत पुरानी बात है, ठीक है। बहुत पुरानी बात है, तो इसमें मात्राएं किस तरह से लगी हुई हैं यहाँ पर देखिए। ये तो आप जानते होंगे कि मात्रा किस प्रकार से लगाया जाता है। बहुत, बहुत में ब ह त बहुत लिखा है, उसमें मात्रा कौन सा लगा है? ह में ऊ की मात्रा लगा है, तो क्या पढ़ेंगे? बहुत। बहुत पुरानी, प में ऊ की मात्रा, र में आ की मात्रा, पूरा, न में ई की मात्रा। पुरानी बात है, ह में ऐ की मात्रा है। एक अमीर, आधा व है, आधा व, यहाँ पर देख रहे हैं आधा व। और या पा री, व्यापारी। क्या पढ़ेंगे? व्यापारी, व्यापारी, ठीक है। व्यापारी कह दो या व्यापारी कहो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अमीर व्यापारी के यहाँ, इसको देखो यहाँ, यह, हाँ, ह में आ की मात्रा लगा है, उसके बाद अंग की मात्रा भी लगी हुई है इसमें, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? यहाँ, यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ, यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ, हाँ, ठीक है। इस तरह का शब्दों को ध्यान देना। चोरी, चोरी, आप तो मात्राएं जानते हैं कि ये कौन कौन सी मात्राएं हैं, किस तरह, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम फास्ट पढ़ना सीखते हैं। चोरी हो गई, ठीक है, चोरी हो गई। बहुत तलाश करने के बावजूद सामान न मिला और न ही चोर का पता चला, ठीक है। बहुत तलाश करने के बावजूद सामान न मिला और न ही चोर का पता चला, ठीक है। तब अमीर व्यापारी, व्यापारी शहर के काजी के पास पहुंचा और चोरी के बारे में बताया। सब कुछ सुनने के बाद काजी ने व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि त्र जो है और इसमें ओ की मात्रा लगा हुआ है और अंग की मात्रा भी लगा हुआ है। इस तरह के अक्षरों को क्या पढ़ते हैं? इसे, इस शब्द को पढ़ेंगे मित्रों। मित्रों नहीं पढ़ना है, मित्रों, मित्रों, मित्रों नहीं पढ़ेंगे इसको, मित्रों, मित्रों पढ़ेंगे, ठीक है। मित्रों को बुलाया। जब सब सामने पहुंच गए तो काजी ने सबको एक एक छड़ी दी, ठीक है, एक एक छड़ी दी। सभी छड़ियाँ बराबर थी नहीं, थीं, सभी छड़ियाँ बराबर थीं, न कोई छोटी न बड़ी। मतलब सब छड़ियाँ एक बराबर थी, कोई छोटी बड़ी नहीं थी, ठीक है। सबको छड़ी देने के बाद काजी बोला, इन छड़ियों को आप सब
अपने अपने घर ले जाएं और कल सुबह वापस ले आएं। इन सभी छड़ियों की खासियत यह है कि यह चोर के पास जाकर ये एक उंगली के बराबर अपने अपने आप बढ़ जाती है। जो चोर नहीं होता उसकी छड़ी ऐसे ही रहती है, न बढ़ती है न घटती है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सभी को एक एक छड़ियाँ दिया जा रहा है और यहाँ जिसका छड़ी बढ़ जाएगा वही चोर होगा। इस तरह के इस शब्दों का अर्थ है। ठीक है। इस तरह मैं और बेगुनाह की इस तरह मैं चोर और बेगुनाह की पहचान कर लेता हूँ। काजी की बात सुनकर सभी अपनी अपनी छड़ी लेकर अपने अपने घर चल दिए। उन्हीं में व्यापारी के यहाँ चोरी करने वाला चोर भी था। जब वह अपने घर पहुँचा तो उसने सोचा, अगर कल सुबह काजी के सामने मेरी छड़ी एक उंगली बड़ी निकली तो वह मुझे तुरंत पकड़ लेंगे। फिर न जाने वह सबके सामने कैसी सज़ा दें, यानी कैसे सज़ा देंगे ये सोच रहा है वो। दें पढ़ना, इसको देखो, द इसमें ए की मात्रा लगा है, उसके बाद अंग की मात्रा भी लगा हुआ है। दें पढ़ेंगे इसको, दें। इसलिए क्यों, इसको क्या पढ़ेंगे, क्यों। देखो आधा क और यों, क्यों, क्यों नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है। क्यों, क्यों पढ़ना है, क्यों। क्यों ना इस विचित्र छड़ी को एक उंगली काट दिया जाए ताकि काजी को कुछ भी पता न चले। तो चोर क्या क्या सोचता है कि छड़ी को एक उंगली काट दिया जाए ताकि पता ना चले, क्योंकि उसको पता है उसका छड़ी बढ़ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर फिर देखें, चोर यह सोच बहुत खुश हुआ और फिर उसने तुरंत छड़ी को एक अंगुली के बराबर काट दिया। फिर उसे घिस घिस कर ऐसा कर दिया कि पता ही न चले कि वह काटी गई है। ठीक है। वह एक उंगली काट दिया और घिस घिस कर उसे ऐसा कर दिया। अपनी इस चालाकी पर चोर बहुत खुश हुआ था और खुशी खुशी चादर तान कर सो गया। सुबह चोर अपनी छड़ी लेकर खुशी खुशी काजी के यहाँ पहुँच गया। वहाँ पहले से काफ़ी लोग जमा थे। काजी एक एक कर छड़ी देखने लगे। ठीक है। अब काजी ने चेक करने लगा कि किसका छड़ी बढ़ा है एक उंगली और किसका नहीं। जब चोर को छड़ी दिखी तो वह एक उंगली छोटी पाई गई। उसने तुरंत चोर को पकड़ लिया और फिर उससे व्यापारी का सारा माल निकलवा लिया। चोर को जेल में डाल दिया गया। जेल में। सभी काजी की इस अनोखी तरकीब की प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है। काजी ने किस तरह से चोर को पकड़ने का उपाय बनाया, देखिए, इसकी प्रशंसा, इसकी तारीफ सब कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये आज का कहानी रहा और
तो वीडियो को लाइक करिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना।